Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical question, and this is the most important question that is to be taken from class 9th unit 8 motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर बार कहता आ रहा हूँ, चाहे आप किसी ही स्कूल में पढ़ रहे हो, आइदर इट इज़ ऑफ डीपीएस, विजडम, महाराणा, अक्षरा, टैगोर, अग्रसेन एंड सो वट एवर यू हैव टू स्टडी इन विच स्कूल, इट डज नॉट मैटर. जब भी एग्जामिनर बेसिकली आपका पेपर सेट करता है तो उसका माइंड सेट क्या होता है कि एक ग्राफिकल क्वेश्चन जरूर बच्चों को दिया जाए ताकि उसकी जो नॉलेज है जो उसने पूरे साल पढ़ा उसको टेस्ट किया जा सके. तो फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो कि शायद आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे बट ग्राफिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. और भी अगर ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र में जाकर प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन का एक फोल्डर है, वहाँ पर आप इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. द क्वेश्चन इज, मैं रिपीट कर स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, द ग्राफ शोन इन फिगर 1, दिस इज द फिगर 1, दिस इज द फिगर 1, लोड shows the positions of the body at different times. मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर हमने बॉडी की पोजीशंस को इस ग्राफ के अंदर शो किया हुआ है. यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम A to B. मतलब इस रीजन के अंदर जब वो A से B की तरफ गई तो उसकी स्पीड क्या थी, जब वो B से C गई तो उसकी स्पीड क्या थी, जब वो C से D गई तो उसकी स्पीड क्या थी. आपको ये फाइंड आउट करना है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और मैं बार बार आपको यही बात कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे, आइदर इट इज़ ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम और ऑफ योर इंटरनल एग्ज़ाम, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने लगे, चाहे वो ग्राफिकल बेस्ड है या मैथमेटिकल्स वैल्यू से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि क्या हमें इसके अंदर एग्जामिनर गिवन दे रहा है और क्या वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करवाना चाहता है. तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा. द ग्राफ शोन इन फिगर 1, दिस इज द फिगर 1 जिसके अंदर एक ग्राफ जो है आपको शो किया गया है. और ग्राफ जो है मतलब इट इज़ अ 2 डायमेंशनल एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर 2 एक्सिस ले ली हमने, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस. एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रही है, टाइम को डिनोट कर रही है, और वाई एक्सिस किसको डिनोट कर रही है, आपकी डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. तो इस ग्राफ के अंदर एग्जामिनर ने आपको मतलब पोजीशंस ऑफ द बॉडी को शो किया है डिफरेंट टाइम्स के अंदर. यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी. मीन्स आपको क्या करना है, किसी भी बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट करना है. कब, जब ऑब्जेक्ट आपका A से B की तरफ गया, मतलब इस रीजन में कैलकुलेट करना है. जब B से C गया तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और जब C से D गया तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे. तो मतलब 3 अलग अलग पोजीशंस में आपको उसकी स्पीड को चेक करना है. तो पहले एक ग्राफ को समझ लेते हैं. बेसिकली दिस इज द पॉइंट A. ये जो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है, इसको मैं x एक्सिस का नाम दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने टाइम को डिनोट किया एंड द टाइम इज इन सेकंड. ठीक है. और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे मैं y एक्सिस का नाम दे रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने जो डिनोट किया है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन सेंटीमीटर. तो ध्यान से देखेंगे, जब हम A पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट की, A पॉइंट की, तो मीन्स टाइम है आपके पास 2 सेकेंड. तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, दिस इज 0. इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, 0 को डिनोट कर रहा है ना, दिस इज 0 एंड दिस इज 3. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अभी रेस्ट पे है, 0 सेंटीमीटर पे पड़ा है.
लेकिन जब आप 5 सेकेंड पे आ जाते हो तो ऑब्जेक्ट ए की बजाय कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, 3 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आया और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 3 सेंटीमीटर का ट्रेवल किया। दोबारा आगे चलेंगे, फिर t इज इक्वल टू 5 पे ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, बी पे, मतलब 3 सेंटीमीटर की पोजीशन पे खड़ा है। और फिर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट सी पॉइंट के ऊपर था। सी पॉइंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज टू बी एट रिमेन सेम 3 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं है। क्यों, क्योंकि टाइम तो आगे प्रोसीड हुआ, 5 to 7 सेकेंड पे आ गए हम, मतलब 2 सेकेंड हम आगे चले। लेकिन आप ध्यान से देखो, पहले भी ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे था, अब भी 3 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब वो किस पे है, रेस्ट पे है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे था, मतलब 3 सेंटीमीटर पे था। फिर t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट डी पॉइंट पे आ गया। डी पॉइंट का मतलब है कि वो 7 सेंटीमीटर पे आ गया। इसका मतलब इन 2 सेकेंड के अंदर, 8 और 9 के अंदर, इन दीज 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको 3 अलग अलग उस पर क्या निकालनी है, स्पीड। दोबारा देखेंगे, जब हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, मींस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, ए पॉइंट पे है, और ए पॉइंट किस पे है, 0 सेंटीमीटर पे। इट मींस ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर पे खड़ा है। जब आप t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आओगे तो ऑब्जेक्ट ए की बजाय कहां चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। बी किसको डिनोट कर रहा है, 3 सेंटीमीटर को। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अब आपका मोशन में आया, पहले 0 सेंटीमीटर पे था, फिर 3 सेंटीमीटर में आ गया। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 3 सेकेंड के अंदर, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 5 पे कितने पे था, 3 सेंटीमीटर पे, और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे वो c पॉइंट पे आ गया। अब c पॉइंट भी 3 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब टाइम तो चेंज हुआ, 5 से हम 7 सेकेंड पे आ गए, मतलब 2 सेकेंड आगे चले गए, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब इसके अंदर मोशन में है, इसके अंदर रेस्ट पे है। अब इसमें आते हैं, तो t इज इक्वल टू 7 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, c पॉइंट पे, मतलब 3 सेंटीमीटर पे है। t इज इक्वल टू 9 पे ऑब्जेक्ट d पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब उसने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में था, मोशन में था। इसका मतलब इसके अंदर जब हम आएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मोशन में है। जब इसके रीजन में आएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका किस में है, जल्दी से बताएं, किसके अंदर है ऑब्जेक्ट आपका, इट इज टू बी एट रेस्ट। किस पे है, इट इज टू बी एट रेस्ट। इसके अंदर आएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट इज टू बी इन मोशन। और आपको क्या करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है इन तीनों रीजन के अंदर। तो सबसे पहले हम स्पीड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ द बॉडी as the object is moves from, चलिए फर्स्ट पे आते हैं, A to B। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही होगी वो हमें कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर है, मींस A से कहां पे है, B पे आ गया। A से कहां पे आ गया, B पे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला होता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम टेकन से t। अब ध्यान से देखो, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, मैं स्पीड को s से डिनोट कर रहा हूं। चलें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो t इज इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, a पॉइंट पे था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर पे था। किस पे था, 0 सेंटीमीटर। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहां आ गया, b पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, 3 सेंटीमीटर पे आ गया। तो 0 से कितने सेंटीमीटर पे आया, 3 सेंटीमीटर पे मोशन में आ गया। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 3 माइनस 0 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 सेंटीमीटर। नाउ टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड पे ए पॉइंट पे था और 5 सेकेंड पे मान लेते हैं वो बी पॉइंट पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 माइनस 2 दैट इज 3 सेकेंड। तो इसका मतलब ए से बी में उसकी जो स्पीड थी वो थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
चलिए सेकंड पे आते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, B टू C। लो बेटा, अब B से कहाँ पे गया है वो, सेकंड रीजन, B से C। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, चेक कर ले। तो B से C में देखो t इज इक्वल टू 5 पे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे था, B पॉइंट पे था। इसका मतलब वो 3 सेंटीमीटर पे था। किस पे था, 3 सेंटीमीटर पे। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड चलने के बाद ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ गया, C पॉइंट पे आ गया। कहाँ आ गया, C पॉइंट पे। इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है इट इज अगेन 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेकेंड चलने के बाद भी वो पहले वाली पोजीशन पे ही है। इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब जब पोजीशन चेंज नहीं हुई तो चलें स्पीड चेक करते हैं। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया, मुझे एक बात बताएं। अब वो बी, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जब t इज इक्वल टू 5 पे 3 सेकेंड पे था, t इज इक्वल टू 7 पे 3 सेकेंड पे था, तो क्या उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पे तो ही तो था वो। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 सेंटीमीटर पर 0 सेंटीमीटर। नाउ टाइम कितना लिया उसने, 2 सेकेंड। तो लो बेटा स्पीड है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। चले तीसरे केस में आते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ चला गया, C टू D। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, C टू D। तो चले C से D, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आया है। तो t इज इक्वल टू 7 पे आओ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C पॉइंट पे है। मीन्स कौन सी पोजीशन पे है, 3 सेंटीमीटर पे है। 2 सेकेंड के बाद जब बीत गए 9 सेकेंड पे आए तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था, D पॉइंट पे था। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर पे था। दोबारा देखें, C से D में t इज इक्वल टू 7 पे आओ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C पॉइंट पे है। C पॉइंट का मतलब है 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आपका खड़ा हुआ है। और 9 पे आओ तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, D पॉइंट पे। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 2 सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 माइनस 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो स्पीड निकालेंगे, चले बताएं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर दैट इज 4 सेंटीमीटर। टाइम कितना लिया, दैट इज 2 सेकेंड। तो उसकी स्पीड थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 7 माइनस 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर, टाइम इज 2 सेकेंड, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब वो A से B में था तो जो उसकी स्पीड रही थी वो थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वो इस रीजन में था तो उसकी स्पीड थी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वो इस रीजन में आया तो उसकी स्पीड होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में अगेन आई एम सेइंग कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आपके 3 मार्क्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।